नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ऑपरेशनल क्राइसिस से जूझ रही है। आज चौथे दिन भी अफरा तफरी मची हुई है। सुबह 500 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट पर असर पड़ा है। इस बीच रात 12 बजे तक इंडिगो की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। कुल मिलाकर 4 दिनों में फ्लाइट कैंसिल होने की संख्या 1000 के आंकड़े को पार कर गई है। इससे यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। हवाई अड्डों पर हाहाकार मचा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिल्ली, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ और छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं। फ्लाइट से रद्द हुई हैं और इस कैंसिलेशन के बाद से यात्रियों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। वहां पर हाहाकार मचा हुआ है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच एक पोस्ट के जरिए इंडिगो की तरफ से माफ़ी भी मांग गई है। और देखिए, इंडिगो क्राइसिस जो चल रहा है उसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो शाम 4 बजे तक सभी उड़ानें जो है वो कैंसिल हैं। इसके साथ साथ 2 घंटे से ज़्यादा लेट अगर होती है छोटी फ्लाइट के लिए तो इसके लिए नियम भी है कि फ्री खाना और पानी जो है वो देना होगा। 3 घंटे से ज़्यादा लेट होने पर भी फ्री खाना पानी का नियम रखा गया है। और इस 36 घंटे की अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा उड़ानों पर इसका जो असर है वो देखने को मिला है। ये अलग अलग हवाई अड्डों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ये परेशानी लगातार झेलनी पड़ रही है यात्रियों को। यात्री कई जगह बवाल कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। और क्या नियम होते हैं वो भी एक एक करके आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। आज का अपडेट भी बता दें तो दिल्ली की 225 उड़ानें जो है वो रद्द हुई आज। इसके साथ मुंबई में 104 उड़ानें रद्द हुई। आप समझ सकते हैं कि कितनी संख्या में जो एयरपोर्ट पर यात्री है वो फंसे हुए हैं। बेंगलुरु की अगर बात करें तो 102 उड़ानें रद्द हुई। हैदराबाद में 92 उड़ानें जो हैं वो रद्द हो गई। इसके साथ साथ कोलकाता पर भी असर पड़ा है। 35 उड़ानें यहाँ पर इंडिगो की कैंसिल हुई। तो ये वो बड़े शहर और बड़े एयरपोर्ट जहां पर ये फ्लाइट्स कैंसिल हुई है और इस कैंसिल की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने उड्डयन मंत्री से बात की। इंडिगो संकट को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो देखिए, लगातार अब केंद्र सरकार की भी नजर, क्योंकि व्यापक स्तर पर, देश स्तर पर अब जो यात्री हैं वो हलकान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और इस बीच अमित शाह ने उड्डयन मंत्री से बातचीत की है। इंडिगो संकट को लेकर के दोनों के बीच चर्चा हुई है कि रास्ता क्या निकाला जा सकता है। ये देखिए, जहां काउंटर पर बैठे हुए कर्मी हैं उनसे बकझक करते हुए, कभी टेबल रिसेप्शन पीटते हुए ये यात्री नजर आ रहे हैं। इनके गुस्से की तस्वीर आप देख सकते हैं कि देरी होने की वजह से ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कई काम इनके छूट रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लगातार ये इंडिगो क्राइसिस, जिसकी वजह से ये बड़ी परेशानी देश भर में देखने को मिल रही है। वहीं राम मोहन नायडू ने एएआई से बात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। उन्होंने बातचीत की है और मंत्री ने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। तो देखिए, एक बड़ी चुनौती जो है वो भी सरकार के सामने भी है कि ये एयरलाइंस जिसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, फ्लाइट्सों की संख्या ज़्यादा है, और ऐसे में अगर इस फ्लाइट पर असर पड़ता है तो इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसे में राम मोहन नायडू ने एएआई से बात की है। बता दें कि राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जिन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से बातचीत की है और इसके साथ साथ कंट्रोल रूम का भी उन्होंने दौरा किया। तो देखिए, लगातार अब सरकार की भी नजर इस पूरे इंडिगो क्राइसिस पर। लेकिन सवाल यही कि आखिर जिस तरीके से इंडिगो इस क्राइसिस से जूझ रहा है, इसके शेयर भी लगातार गिर रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में ये चीज़ें ठीक हो पाएंगी? हालांकि दावा ज़रूर किया जा रहा है कि थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद से सामान्य जो परिचालन है वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से चालू कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी स्थिति जो बन रही है, काफ़ी संख्या में हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से इंडिगो की जो सेवाएं प्रभावित हुई हैं, पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ किस तरीके से यात्री परेशान है, क्या व्यवस्था उनके लिए?
जी देखिए, इंडिगो फ़्लाइट्स के कैंसिल होने से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। और आज आपको बता दूं कि आज अभी तक लगभग इंडिगो की 6 फ़्लाइटें जो हैं वो कैंसिल हुई हैं। मुंबई की 2 फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, कोलकाता की फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं, दिल्ली की कैंसिल हुई हैं और साथ साथ पुणे की जो है वो 2 फ़्लाइट कैंसिल हुई हैं। ये तस्वीरों में आपको दिखाते हैं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं इंडिगो के इस टिकट काउंटर पे, ये भीड़ जाने वालों की नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो इंडिगो फ़्लाइट से कहीं जा रहे थे और जिसके कारण कैंसिल होने के कारण तमाम जो लोग हैं वो इंक्वायरी के लिए जो हैं वो यहाँ पे हैं कि उनकी फ़्लाइट कब आएगी, कैसे आएगी और कितनी मुश्किलें हैं। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करना थोड़ा ज़रूरी है। सर, आप कहाँ जा रहे थे? मैं दिल्ली जा रहा, दिल्ली से अबू धाबी जा रहा था। अबू धाबी? जी सर। जॉब करते हैं? जी सर, वहाँ जॉब करता है। फ़्लाइट कैंसिल हो गई? जी, फ़्लाइट कैंसिल हुई सर। तो फिर कितनी मुश्किलें हैं? मुश्किलें तो बहुत है सर, अभी देखते हैं, बात करते हैं। टिकट रिटर्न पैसा कुछ हुआ? पैसा नहीं है, मैं बोला मेरे को टिकट चाहिए, पैसा नहीं चाहिए मेरे कब तक वहाँ पे आपका वीज़ा है, जाना है? को। मेरे को तो कल का डेट में पहुँचना था मेरा आइलैंड में। जी। लेकिन अब कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी अब क्या कि एयरलाइंस वाला क्या करेगा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये परेशानियां हैं यहाँ पे और जो तमाम लोग हैं। आप कहाँ जा रहे थे सर? हैदराबाद। हाँ, कंप्लीट है, वो कैंसिल है। पहले स्पाइस जेट मेरा 3:15 बजे था आज, वो भी कैंसिल है। अभी यहाँ आने के बाद हैदराबाद वाला भी कैंसिल है। अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर से आए एयरपोर्ट। पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई? पहले से नहीं दिया। कोई फ़ोन नहीं, कोई चेन्नई का फ्लाइट था। आप कहाँ जा रहे थे? चेन्नई अच्छा, चेन्नई से दुबई का, अबू धाबी का फ्लाइट था। कोई फ़ोन नहीं। ये ज़रा देखिए कि काउंटर पे किस कदर जो लोग हैं वो लोग परेशान हैं। यहाँ से सबसे मुश्किल वाली बात है कि कई जो लोग हैं उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो विदेश जा रहे हैं, उनका वीज़ा जो है उनकी समय सीमा ख़त्म हो रही है। लेकिन यहाँ पे अब तक आप कहाँ पे जा रहे थे? आप कहाँ जा रहे थे? मैं दुबई जा रहा था। दुबई? वहाँ पे जॉब करते हैं? अच्छा, कैंसिल हो गया? नहीं, हम पूरे परेशान है ना। हाँ, तो वहाँ पे फ्लाइट कैंसिल है, तब कैसे जाएंगे फिर? आपस घर जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं आया सिवान से। सिवान से? तो फिर यहाँ से 5-6 घंटा जाकर ना लगे। अगला फ्लाइट की कोई जानकारी दी गई? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं दी गई। आप कहाँ जा रहे थे सर? आप कहाँ जा रहे थे? कुवैत। वहाँ पे जॉब करते हैं? फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब कितनी मुश्किल है सर? बहुत मुश्किल है। मेरी फ़्लाइट पहले 3 तारीख की थी, उन्होंने कैंसिल करके आज क्या दिया था, आज भी कैंसिल कर दिया। अगला फ्लाइट की कोई तारीख दी? 8 तारीख को मैसेज आया ईमेल में, 8 तारीख को। तो कंपनी वाले को बताया होगा? बेशक ऑफ कोर्स ये मेरे जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, ये जो परेशानियां हैं, ये एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं। एक सेना में जो जाने वाले जो लोग हैं वो भी हैं। आप सर सेना में हैं? अब CRP में है। CRP में हैं, तो आपकी फ़्लाइट कैंसिल है? जी सर। कितनी मुश्किल है, क्या है वहाँ पे? रिपोर्ट कब करना था? आज करना था, शाम तक कर देते, सवेरे 6 बजे तक। अच्छा, हमारा 6 बजे है, अभी यहाँ 6 बजे तक भी कर सकते थे सवेरे, ऐसी बात नहीं। तो अब क्या देखे क्या करेंगे, अब ट्रेन देखते हैं, ट्रेन ना मिलेगा घर जाएंगे। चलिए बिल्कुल रवि आपके पास आएंगे और संजय भी हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। संजय, अगर हम रांची की बात करें, रांची एयरपोर्ट की, तो यहाँ से कितनी लगभग फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है और यात्री हलकान परेशान सारी एयरपोर्ट्स पर इंडिगो के नजर आ रहे हैं? देखिए, रांची से इंडिगो की बात करें तो रांची एयरपोर्ट से तकरीबन 6 फ्लाइट कैंसिल किए गए हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, तमाम जगहों के जो फ्लाइट कैंसिल कर दिए गए हैं। लेकिन ये जो आप देख सकते हैं कि इंडिगो का जो यहाँ काउंटर है, वहाँ लगातार सुबह से ही जो यात्री उनकी भीड़ लगी हुई है, तमाम कैंसिलेशन का काम जारी है। कुछ फ्लाइट को रिशेड्यूल किया गया, लेकिन यात्री बता रहे हैं कि उन्हें पूर्व में इसकी जानकारी नहीं दी गई, समस्या बनी हुई है। ये आप लोग यहाँ आए, जानकारी कब मिली फ्लाइट को लेकर? अभी जस्ट मिला।